हेलो फ्रेंड, वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग वीडियो सीरीज़। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम पाइथन में स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन का कैसे उपयोग करते हैं। स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन मतलब हम दो स्ट्रिंग को कैसे ऐड करके प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं। तो यह देखने के लिए हम चलते हैं अपनी प्रोग्रामिंग पर। मैंने अपने डेस्कटॉप पे एक पाइथन नाम का फोल्डर बना के रखा हुआ है और उसमें मैंने एक फ़ाइल बना के रखी हुई है स्ट्रिंग कैट नाम से। इसको मैं एडिट विद आइडियली करूँगा और ओपन करूँगा। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि स्ट्रिंग होता क्या है। स्ट्रिंग इज़ अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर इनसाइड सिंगल कोड और डबल कोड। मतलब हम जब भी स्ट्रिंग का उपयोग करते हैं तो उसको सिंगल कोड या डबल कोड में यूज़ करते हैं। जैसे मैंने नीचे लिया हुआ है यहाँ पर मोहन, जो कि एक स्ट्रिंग कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर है। इसको हमने डबल कोड में रखा हुआ है। हम चाहें तो यहाँ पे सिंगल कोड भी यूज़ कर सकते हैं। आप स्ट्रिंग को डबल कोड या सिंगल कोड किसी भी तरह से यूज़ कर सकते हैं। हमने यहाँ पर एक फर्स्ट नेम नाम का एक वेरिएबल लिया हुआ है। वेरिएबल में स्टोर किया है मैंने मोहन और लास्ट नेम में मैंने स्टोर किया हुआ है वर्मा। अब मैं चाहता हूँ कि मेरी ये दो स्ट्रिंग मोहन एंड वर्मा को मैं ऐड करूँ, तो मैंने यहाँ पर फुल नेम नाम का एक वेरिएबल लिया हुआ है। उसमें मैंने फर्स्ट नेम लिखा और लास्ट नेम लिखा। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और बीच में एक ऑपरेटर लगा दिया जिसको बोलते हैं प्लस, और यही कहलाता है कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर। यही दो स्ट्रिंग को ऐड करेगा। प्लस इज अ कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर यूज विथ इन स्ट्रिंग। मतलब जब हमें दो स्ट्रिंग को ऐड करना होगा तो हम कॉन्कैटिनेशन के लिए प्लस ऑपरेटर का उपयोग करेंगे। तो इसको हम रन करके देखते हैं कि हमें क्या आउटपुट प्राप्त होता है। और बाकी के नीचे के जो भी स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, जो भी एक्सप्रेशन लिखे हुए हैं, उनको मैं कमेंट कर देता हूँ। इसको सेव करके हम रन करते हैं। एक मिनट, मैंने ये वाला स्टेटमेंट भी कमेंट कर दिया है, जो प्रिंटिंग स्टेटमेंट है। यहाँ पे हमारा जो फुल नेम है वो प्रिंट हो रहा है, क्योंकि हमने फुल नेम में फर्स्ट नेम और सेकंड नेम को कॉन्कैटिनेट किया हुआ। फुल नेम को हम यहाँ पर प्रिंट करा रहे हैं। अब इसको सेव करके रन करते हैं। तो यहाँ पे मोहन एंड वर्मा दोनों ही स्ट्रिंग आ गई, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। अब मैं चाहता हूँ कि मोहन और वर्मा के बीच में स्पेसिंग प्रिंट हो। तो ये दो तरीके से हो सकती है। पहला, या तो आप एक काम करें कि आपने जो स्ट्रिंग लिखी हुई है मोहन, उस पर थोड़ा सा स्पेसिंग दे दें, या आप यहाँ पर अलग से भी स्पेसिंग दे सकते हैं। तो पहले हम ये देखते हैं कि अगर हमने मोहन के आगे कुछ स्पेस दिया तो क्या स्पेसिंग आती है हमारे आउटपुट में। ये स्पेसिंग आ रही है मोहन और वर्मा के बीच में। और दूसरा तरीका ये भी है कि मैं अभी इस वाले स्टेटमेंट को कमेंट करके नीचे वाले स्टेटमेंट को अलग कर देता हूँ कमेंट से। तो यहाँ पर मैंने फुल नेम इक्वल्स टू फर्स्ट नेम लिया हुआ है प्लस, फिर उसके बाद मैंने थोड़ा ब्लैंक छोड़ा हुआ है, मतलब स्पेस देने के लिए मैंने डबल कोड में थोड़ा सा ब्लैंक छोड़ा हुआ है। और फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने प्लस लगा के फिर लास्ट नेम लिखा हूँ। मतलब ये भी एक स्ट्रिंग की तरह स्ट्रिंग की तरह एक कंसीडर किया जा रहा है, जो कि एक स्पेस है। पहले मैंने फर्स्ट नेम लिया, फिर कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर लगाया, फिर ब्लैंक लिया, फिर उसके बाद प्लस लगाया जो कि कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर है, फिर मैंने दूसरी स्ट्रिंग ली। तो इस तरीके से भी हम दो स्ट्रिंग के बीच में स्पेसिंग प्रिंट कर सकते हैं। मैं यहाँ का स्पेस रिमूव कर दे रहा हूँ। मैं इसको रन करके देखूंगा तो यहाँ पर भी मोहन और वर्मा के बीच में स्पेसिंग आ रही है। जब भी आप स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन का उपयोग करते हैं तो आप स्ट्रिंग के साथ कभी भी कोई नंबर को ऐड नहीं कर सकते। जैसे हम नीचे कुछ स्टेटमेंट दिए हैं उनके बारे में आगे समझेंगे। तो मैं ऊपर वाले स्टेटमेंट को कमेंट कर दे रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट नेम प्लस 3। फर्स्ट नेम जो है वो है एक स्ट्रिंग, और उस स्ट्रिंग के साथ हम ऐड कर रहे हैं एक इंटीजर वैल्यू। मतलब फर्स्ट नेम स्ट्रिंग है लेकिन हम एक इंटीजर वैल्यू ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो होगा वो एरर आएगी, क्योंकि कभी भी हम किसी भी स्ट्रिंग के साथ कोई इंटीजर वैल्यू को ऐड नहीं कर सकते।
ये देखिए एरर शो हो रही है यहाँ पर कि ओनली हम कॉन्केटिनेट कर सकते हैं स्ट्रिंग को स्ट्रिंग के साथ, तो यहाँ पर ये एरर आएगी। लेकिन यदि हम इस 3 को भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देते हैं तो आसानी से कॉन्केटिनेट किया जा सकता है, जैसे मैंने नेक्स्ट स्टेटमेंट में किया हुआ है। फर्स्ट नेम जो कि मोहन है उसके साथ मेरे को यदि 3 ऐड करना है जो कि एक इंटीजर वैल्यू है, तो उसको मैंने स्ट्रिंग बनाने के लिए उसको डबल कोड में लिख दिया, तो वो एक स्ट्रिंग बन गया। और फिर उसके बाद हम फर्स्ट नेम के साथ इस 3 को ऐड कर सकते हैं कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर के साथ, तो कॉन्केटिनेटर ऑपरेटर की सहायता से। अब मैं इसको सेव करके रन करूँगा तो फर्स्ट नेम और 3 आएगा, तो मोहन और 3 आ रहा है यहाँ पर। हम दूसरे तरीके से भी किसी इंटीजर वैल्यू को स्ट्रिंग बना सकते हैं, जो मैंने नीचे वाले एक्सप्रेशन में दिया हुआ है। प्रिंट फर्स्ट नेम प्लस str, जो कि एक स्ट्रिंग इनबिल्ट फंक्शन होता है पाइथन में, जिसमें आप किसी भी इंटीजर वैल्यू या फ्लोट वैल्यू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पहला हमने लिया यहाँ पे फर्स्ट नेम जो कि मोहन है, और फिर उसके बाद कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर यूज़ किया, फिर स्ट्रिंग फंक्शन यूज़ किया, फिर उसमें हम 3 प्लेस कर रहे हैं तो वो भी एक स्ट्रिंग बन जाएगा और ये दोनों स्ट्रिंग ऐड हो जाएंगे। इसको रन करके देख लेते हैं, तो यहाँ पर भी मोहन 3 आ रहा है। अब जब हम स्ट्रिंग के साथ मल्टीप्लिकेशन का साइन यूज़ करते हैं तो उसमें उतनी स्ट्रिंग जनरेट हो जाती है। मीन्स यदि हम फर्स्ट नेम के साथ 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो फर्स्ट नेम जो है 3 बार प्रिंट होगा। मतलब ये जो फर्स्ट नेम जो स्ट्रिंग है मतलब मोहन, वह 3 टाइम्स प्रिंट होगा, क्योंकि हमने मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर यूज़ किया हुआ है इंटीजर वैल्यू और स्ट्रिंग के बीच में। तो अगर हम मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर यूज़ करेंगे तो ये मोहन जो है वो 3 टाइम प्रिंट होगा। तो देख लेते हैं इसको भी रन करके। तो यहाँ पर देखिए मोहन जो है वो 3 बार प्रिंट हो रहा है। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि हम स्ट्रिंग को कैसे लिखते हैं, स्ट्रिंग को कैसे कॉन्केटिनेट करते हैं, और स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट करने के लिए हम कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर प्लस का यूज़ करते हैं। और यदि हम स्ट्रिंग को स्ट्रिंग के साथ किसी मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर और किसी इंटीजर वैल्यू को लिखते हैं तो वह उतने टाइम वो स्ट्रिंग प्रिंट हो जाती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। और यदि आपको मेरे वीडियो या मेरी वीडियो सीरीज़ अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को, कमेंट करें और शेयर करें। यदि आपको यह वीडियो सीरीज़ बहुत अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो सीरीज़ को अपने फ्रेंड को भी शेयर कर सकते हैं, जिसमें उनको भी बेनिफिट मिले पाइथन प्रोग्रामिंग का। और आप बेल आइकन को प्रेस करें, जिसमें जब भी मैं कोई वीडियो क्रिएट करता हूं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। तो आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।